हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कावेरी हालदार। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस ब्लड में जब हमारी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, मतलब ग्लूकोज बढ़ जाता है जब हमारे ब्लड में, तो उसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। इसको हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। बाकी पैथीज़ का कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती है, मतलब मेडिसिन आपको हमेशा लेनी होती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। आप कुछ टाइम तक अगर इसकी मेडिसिन खाते हैं तो आपकी जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब भी जाता है। साथ में कुछ लोगों में वज़न जो है वो एकदम से कम हो जाता है और कुछ का वेट बढ़ भी जाता है, और साथ में भूख भी लगती है और थकान कमज़ोरी भी लगती है। तो ये लक्षण वैसे कमज़ोरी में भी होते हैं, तो इसको डायबिटीज़ से ना मिलाएं। पहले अपना चेकअप करवा लें, जो रूटीन चेकअप होता है। ब्लड शुगर की जो जांच होती है पहले वो करवाएं और फिर जाने कि वाकई में आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। एक टेस्ट से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, कम से कम आपको अपना पूरा रूटीन टेस्ट करवाना होता है इसके लिए। डायबिटीज़ मेलाइटिस में आपको खाने में विशेषकर ध्यान देना होता है कि ज़्यादा देर आप भूखे ना रहें और खाने में मीठी चीज़ों का प्रयोग कम करें। और फल भी होते हैं जिनमें शुगर होता है, तो वो फल भी जो है अवॉइड करें, जैसे अंगूर हो गया। और मीठी चीज़ें ना लें आप। शक्कर जो है उसको अवॉइड करें। शक्कर के शुगर के सब्स्टिट्यूट भी मिलते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए, ज़्यादा अच्छा खाना खाइए। आप मूंग दाल का चीला खा, दूध लीजिए आप। दूध भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के हिसाब। तो अपनी डाइट को मेंटेन करके आप साथ में जब मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी में बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। तो होम्योपैथी की वो मेडिसिन कौन सी है जानेंगे हम। पहले हम एब्रोमा रेडिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एब्रोमा अंगस्टा के बारे में। एब्रोमा अंगस्टा बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर डायबिटीज़। इवन ये बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है। डिस्मेनोरिया मतलब अगर आपके पीरियड में दर्द होता है, आपको पेनफुल मेंसेस होते हैं आपको, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में अगर आपके पेशाब में फिशी ऑर्डर आता है, फिशी ऑर्डर मतलब जैसे मछली की जैसे गंध आती है, उस तरह का गंध अगर आपके पेशाब में आए और बार बार आपको प्यास लगे, तो इस मेडिसिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आपके मुंह पे अगर आपको छाले हो जाते हैं वाइट कलर के, बड़े बड़े छाले अगर होते हैं, अल्सर अगर होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। फीमेल कंडीशन में अगर डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, साथ में बैकएक भी हो रहा है, मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। पहले हमने एब्रोमा रेडिक्स के बारे में बात की है। फीमेल के लिए, यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव टॉनिक है जिसको वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकती है। उसी तरीके से एब्रोमा अगस्टा भी है। अगर आपके डिस्मेनोरिया हो रहा है, आपको मेंसेस पेनफुल है, तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में एब्रोमा अगस्टा को इसके साथ में अगर आप साइजिजियम जम्बोलिकम, ये भी शुगर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हम किसी दूसरे वीडियो में इसका पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो साइजिजियम जम्बोलिकम के साथ में इस मेडिसिन को लेने से बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया है डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी हज़ारों की तादाद में दवाएं हैं। आप होम्योपैथी की दवाइयाँ ले करके अपनी सारी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। मैं क्यों आपको कहती हूँ बार बार कि आप होम्योपैथी को लें, क्योंकि होम्योपैथी की मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। चाहे आप बच्चे कह लें, बड़े कह लें या बूढ़े कह लें, सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ में इस सिस्टम में, इस पैथी में आपको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसके लिए मेडिसिन आपको ना मिले। सभी बीमारियों की मेडिसिन इसमें अवेलेबल है। इवन कोरोना का भी ट्रीटमेंट बहुत सारी जगह में होम्योपैथी की मेडिसिन से हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे सेफ और सॉफ्ट पैथी कह लीजिए, आपको बिना नुकसान, बिना चोट पहुँचाए, बिना पेनफुल प्रोसेस से गुजारे आपको पूरी तरीके से ठीक कर देने वाली पैथी है ये। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ही दें। जब बच्चे छोटे होते हैं और बचपन से अगर उनको हार्ड एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दी जाए या एनाल्जेसिक वगैरह दे दिया जाए,
कुछ भी ऐसी मेडिसिन दिया जाए जो केमिकल बेस्ड हो, तो आप समझिए कि बच्चों को कितना ज़्यादा उनके सेहत पे नुकसान पहुंचता है। इस तरह की मेडिसिन खाने से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आप अपने बेबी को देना स्टार्ट करते हैं, अगर आपके बेबी को सर्दी हुई है या ज़ुकाम हुआ है, उसको फीवर आया, तो आपने उसको दे दी मेडिसिन उठा के, एंटीबायोटिक्स दे दी उसको, है ना, एंटीपायरेटिक दे दी उसको, उसने खा ली, फिर दोबारा आया बुखार सर्दी खांसी हुई, आपने दे दी, तीसरे बार आया फिर दे दिया आपने, ऐसे देते 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 एक टाइम ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर सर्दी होने लगती है, उसकी सर्दी कभी ठीक नहीं होती। आप देख लीजिए ज़्यादातर केसेस होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं, पैदा होते से ही उनको अगर एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दी जाती है, इतनी हार्ड इंजेक्शन दे दी जाती है, बड़े होते होते उनका इम्यूनिटी पावर बचता ही नहीं है। और ऐसा सेम आप लोगों के साथ में भी होता है। आप खुद देखिए कि आप कितने ज़्यादा आपने इंजेक्शन्स लगवाए होंगे, आपने मेडिसिन खाई होगी, और फिर उसके बाद में अभी क्या है, आपका इम्यूनिटी पावर कितना बचा है। यही एक मेन कारण है कि हर घर में जो है बीमार व्यक्ति है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बची ही नहीं है। आज मार्केट में हर जगह पर कहा जा रहा है इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ बेची जा रही हैं। किस लिए? क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर बचा ही नहीं है, आपने उसको दबा दिया। एक सामान्यतः जो सर्दी खांसी होती है 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में अपने आप ठीक हो जाती है। पुराना टाइम होता था तब ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दी जाती थी। अगर सर्दी खांसी हो तो तुलसी का पत्ते या फिर शहद, है ना, या घरेलू कोई काढ़ा ऐसा पिला दिया जाता था और सर्दी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती थी। आज वो सर्दी को ठीक करने के चक्कर में हम कितने सारे हार्ट मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन वो सर्दी ठीक नहीं होती, वो दब जाती है, और फिर उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलता है, फिर बारिश मौसम चेंज होता है तो फिर से सर्दी होने लगती है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कौन है इस हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल? कौन है? आप खुद सोचिए। मैं होम्योपैथी हूँ इसलिए नहीं कहती मैं कि आप होम्योपैथी को अपनाइए। होम्योपैथी को आप इसलिए अपनाइए क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी पावर को कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं करती है, इसलिए आप होम्योपैथी को अपनाइए और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, साथ में अपनी बीमारी ठीक कीजिए। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस था आपको। आप चाहे तो इसको मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते, लेकिन अभी तक के जितने भी इसका प्रैक्टिकली आप समझिए, अभी तक के जितने भी लोगों ने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया है वो सभी ठीक होते हैं। इन केस कहीं ऐसा कारण रह जाता है कि जैसे कि बीमारी का कोई कारण होता है और वो उसका मेंटेन कॉज बना रहे, तो वो बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है। नहीं तो पूरी की पूरी जो है होम्योपैथी हर तरह की बीमारियों को ठीक करने में इफ़ेक्टिव है, बहुत ही असरदार पैथी है ये। तो आज मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइट के बारे में बताया है, साथ में उसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी बताई है। एब्रोमा रेडिक्स के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात की है। नेक्स्ट टाइम हम साइजोजियम जम्बलिकम के बारे में पूरी बात करेंगे, और भी ऐसी मैं डायबिटीज़ की बहुत सारी मेडिसिन लेकर के आऊँगी जिससे आपको आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। अगर आप में से कोई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनको डायबिटीज़ है या फिर वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर वो चाहे तो मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पर मैसेज छोड़ना होगा, मैं बिल्कुल आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। इसके साथ में अगर आपको और भी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और कंसल्ट करने के लिए सिंपल सा है, आप कमेंट बॉक्स पर मुझे मैसेज करें। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।